जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि इंताज है हमारे साथ कर्नल अजय रैना। और सवाल हम सबसे अलग पूछ रहे हैं, क्या ये सब जो ईरान और इसराइल के बीच में हुआ, पहला सवाल यही है कि ये सब फिक्स मैच था, और दूसरा पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक हिडन रोल पाकिस्तान का भी बाहर निकलेगा। सो नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। और ये बताइए सबसे पहले तो सर, ये क्या हो रहा है? ये तो बोलते हैं ना, प्रिसिजन अटैक था एकदम। तो बताइए इसके बारे में और क्या है सर। नमस्कार आदि, नमस्कार एवरीबॉडी। पता नहीं वहाँ ईरान में क्या हो रहा है, यहाँ तो थंडरस्टॉर्म चल रहा है शाम से। वेदर इज वेरी बैड। आई ओनली होप कि इंटरनेट रिमेन्स ओके। या देखो आदि, नथिंग कैन बी रूल्ड आउट एंड नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनिटी व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस। तो we'll just paint 2-3 scenarios starting with what you said, which looks very very likely as of now कि फिक्स्ड मैच तो देखते नहीं हैं था क्या। ये। हाँ, तो इट कुड बी फिक्स्ड। सेकंड सिनेरियो कुड बी कि फिक्स नहीं है, इट इज कंपल्शन। एंड थर्ड वन कि कुछ नहीं, अभी इजराइल ठोकेगा। सो देयर थ्री थ्री पॉसिबिलिटीज आई थिंक, मोटा मोटा। तो वाई वी फील कि फिक्स हो सकता है, बिकॉज ईरान की हिस्ट्री ही है फिक्स करने की। यूएस के साथ किया, वी ऑल नो। यूएस killed their generals, so they fired missiles after telling US to vacate the post in Iraq। और वहां पे लाइक वी मेंशन लास्ट टाइम कि उनके 113 यूएस सोल्जर्स को ट्रॉमा हो गया था। So Iranians then started saying on social media कि all that Iran could do was कि अमेरिकन को सिर दर्द करवा दिया in retaliation। So that was one। पाकिस्तान के साथ जो ईरान ने किया एक्सचेंज ऑफ फ्रेंडली फायर, जैसे ऐदल पे किया, उन्होंने उल्टू किया, वो that also looks fixed। तो फिक्स ये मैच। ईरान की हिस्ट्री है। या दूसरा, जिस तरीके से इंटरसेप्शंस हुआ है, अभी 300 कुछ मिसाइल, 331-32 को कह रहा है, 330 के ऊपर ही हैं। उनको जैसे इंटरसेप्ट किया गया है जॉर्डन में, सऊदी में, और इजराइल तक पहुंचने नहीं दिया। सो सी दिस, वी वर टॉकिंग द मॉर्निंग ना कि किसी यूनिट को सडनली बोल दो ना मोबिलाइज, तो कुछ गाड़ियां आरपी गेट क्रॉस करने से पहले ही खड़ी हो जाती हैं, बिकॉज काफी सालों से चली नहीं होती स्पेशल व्हीकल्स। तो यहाँ तो हर चीज बिल्कुल फिट थी, पीपल विलिंग रेडी। उसी टाइम मिसाइल्स आई और उन्होंने ड्रोन्स को ठोकना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर ये भी है कि सभी नेबरिंग कंट्रीज को बता रखा था पहले ही, ये तो ओपन में आ गई बात। When you tell everybody and knowing very well that all those countries have links with USA, कौन सी कंट्री है यहाँ पे यूएस की प्रेजेंस नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो सीए की प्रेजेंस नहीं है। और थर्डली, ईरान ने ये भी क्लेम कर दिया कि हमने तो यूएसए को भी बताया हुआ था, यूएस उसको बोला नहीं हाँ नहीं जी। नहीं नहीं। हाँ, ये शाम का तो वो भी था। सो इन सब सर्कमस्टांसेस को देख के लगता है कि भाई ये मैच फिक्स ही था। और उसका एक दूसरी तरफ से देखोगे तो ये भी रीजन है कि यूएस भी नहीं चाहता कि इस टाइम एस्केलेट हो, बिकॉज 3 फ्रंट तो यूएस के है, उसका कोई और भी आ जाए पूरा नेटो मिलके, they can't handle Ukraine and West Asia and Taiwan at same time, because इधर कुछ हुआ, उधर चाइना ताइवान में घुसा, there's a possibility। So it also suits US in the way, and US is also, we keep saying ना, वो 20 साल पहले वाला यूएसए तो है नहीं। अच्छा, एक और एक कल्चर की बात है। वेस्ट एशिया में एक कल्चर है, आओ दुश्मन दुश्मन खेलें। तो सऊदीज ने भी इसराइल के साथ बड़ा दुश्मन दुश्मन खेला हुआ है पहले। जॉर्डन ने खेला हुआ है। तो दे बीन फिक्सिंग मैचेस पहले कि तू मेरा एक टैंक मार दे, तेरे भी 2 टैंक दे। इफ यू गो थ्रू पुरानी, जब इजिप्ट के साथ पंगा चल रहा था, तो जॉर्डन ने क्या किया था, अगर हम पूरी हिस्ट्री पढ़ें यूएम के ऊपर की और दूसरी वॉर्स की, तो ये इनका कल्चर है। और आपको लास्ट पॉडकास्ट होगी, याद होगी, इस टॉपिक पे हमने की थी, आई थिंक द प्रीवियस और द वन प्रीवियस टू दैट। उसमें मैंने 2 चीजें मेंशन की थी, आई विल जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स अगेन। एक तो ये था कि उस टाइम बात चल रही थी आज से 2 हफ्ते पहले कि एक सीज फायर का ट्रेड ऑफ हुआ है, जो कि एक स्वीडिश नेशनल है ना, वी स्पोक अबाउट इट एंड इट वाज रिपोर्टेड बाय अल जजीरा एफिलिएटेड चैनल्स इन। सो दैट वाज कि समथिंग वाज हैपनिंग बैक देन। और दूसरा ये भी था कि वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आया था उसी दिन जिस दिन हमने बात की थी, उससे कुछ घंटे पहले आया था, बोला था कि ईरान ने तो उस दिन रेड लाइन क्रॉस कर ली थी जब उन्होंने टावर 22 पे अटैक किया था। तो उसके बाद यूएस ने उनको ठोकना शुरू किया, और 7 फरवरी को यूएस ने एक हिजबुल्लाह का बहुत सीनियर कमांडर बगदाद में मारा। और उस दिन के बाद यूएस और ईरान के बीच में आपस में, ईरान हैज स्टॉप्ड अटैकिंग यूएस एसेट्स इन वेस्ट एशिया, एंड डेट गिवन वाज 7th ऑफ फरवरी। एंड डेटा उस टाइम ये किया गया था कि 7th अक्टूबर से लेके 4th फरवरी तक 170 अटैक हुए थे यूएस के एसेट्स पे, अटैक्स बाई ईरानियन प्रॉक्सीज। एंड जिस दिन उन्होंने 7 फरवरी थी, 4 फरवरी का डेट, आई एम मिक्सिंग अप, जिस दिन उन्होंने मारा हिजबुल्लाह वाला, उसके बाद
इनका आपस में वो अटैक यूएसएस पे खत्म कर बंद हो गए थे। ईरान हैड स्टॉप्ड अटैकिंग, सिर्फ हौतीस थे जो कि दे वर फायरिंग ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो इन चीजों को देख के तो आपका जो विषय आज का टॉपिक है, तो बिल्कुल क्लियरली लगता है कि इट्स अ फिक्स्ड मैच। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अब लाइक मैंने कहा कि ऐसे सिनेरियो में ना आप ना पॉसिबिलिटीज को रूल आउट भी नहीं कर सकते और पूरा ये भी नहीं कर सकते यही मैं जो कह रहा हूँ वो सच यही है, हुआ ऐसा है। भी नहीं हो सकता। तो हुँ, वी आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यार कोई फिक्स फुक्स नहीं हुआ, ये कंपल्शन है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखोगे, अगेन थ्री फ्रंट वाली बात आ गई कि यूएस कैन नॉट हैंडल थ्री फ्रंट्स, यूक्रेन, वेस्ट एशिया एंड इज़राइल ताइवान, में। which will follow up if something happens there। यूएस का इलेक्शन ईयर है भाई इस साल, है ना? और थोड़ा-सा यहाँ ईरान से कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब है कि एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का ये मतलब है इन्फ्लेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस साल में 55 कंट्रीज आर गोइंग इनटू इलेक्शंस। कोई भी देश नहीं चाहता, और यूएस लीडिंग द गैंग ऑफ, आई मीन इंडिया इज ऑफ कोर्स अ बिगर डेमोक्रेसी, बट चलो हम तो वी ऑलरेडी इनटू इलेक्शंस। तो कोई नहीं चाहता कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाए कि जो एंटी इनकम्बेंसी रिपोर्ट पॉलिटिक्स आके गवर्नमेंट को गिरा दे। दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंपल्शन यूएस का। अच्छा, दूसरा वोट बैंक। यूएस ने तो ज्यूज के सपोर्ट में बोला है, लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है अमेरिका के अंदर, वो काफी, दे आर गुड इन नंबर्स एंड द मोर सो बिकॉज गुड इन नंबर्स एंड दे गो आउट एंड वोट, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है। मुस्लिम्स गो एंड वोट। हमारे वाले हम लोग जब बाकी रेसिस का, कम्युनिटीज का एक इशू है कि बोलेंगे बड़ा कुछ, ट्विटर पे लगे रहेंगे, लेकिन धूप में जाके खड़े होकर वोट नहीं डालते। सेंट्रल दिल्ली देख लो, हुँ, आप साउथ दिल्ली देख लो, क्या क्या परसेंटेज हाँ, आती हाँ। है। सेंट्रल दिल्ली देख लो जो कि ब्रेन ऑफ, आई मीन इंडिया का जो कैपिटल, वहाँ क्या वोटिंग परसेंटेज आती है। तो ये इन इन सब चीजों को देखते रहता है ग्लोबल सिनेरियो इफ यू लुक एट इट, कि अ, अमेरिका को पसंद नहीं है कि इस टाइम कोई पंगा हो जाए। और ये कंपल्शन है अमेरिका के लिए कि पंगा ना हो। थ्री फ्रंट इज अनदर थिंग वी ऑलरेडी स्पोकन। अगर उसको नैरो करके वेस्ट एशिया के अंदर आते हैं, तो आप देखो, अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो टारगेट्स क्या है इजराइल के पास? ऑयल वेल्स है, लाइक ऑयल वेल्स होगा तो अगेन एनर्जी सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा, पूरी दुनिया में इफेक्ट पड़ेगा। तो देयर मेनी पीपल टेलिंग इजराइल डोंट डोंट हिट द ऑयल वेल्स। देन व्हाट डज ही डू? ही हिट्स द न्यूक साइट्स। अब न्यूक साइट्स का ऐसा है कि इनके पास कोई कहता 3, कोई कहता 9 वेपन बनाने की कैपेबिलिटी है टोटल, है ना? 3 to 9, 9 इज हायर साइड, 3 इज, हुँ, इतना फिसाइल मटेरियल है इनके पास। हुँ, नाउ लोकेटिंग दोज वेपन है कि नहीं वो एक डाउट है। मेरे को तो लगता है ये वेपन है इनके पास, बिकॉज आज से 4 महीने पहले दे वर सेइंग कि बस बनने वाला है 1 हफ्ते में। यूएस की अपनी रिपोर्ट थी 1 हफ्ते के अंदर बनने वाला है, तो अभी तो 4 महीने हो गए उसके रिपोर्ट को आए हुए। और हुँ, फिसाइल मटेरियल इनके पास कोई कहता 3-4 का है, वो है। तो अब उसको पिकिंग अप दैट काइंड ऑफ one weapon lying somewhere and attacking is, I mean, how easy, डिफिकल्ट। how difficult it is। और थर्ड ऑप्शन बनती है कि जो मिसाइल इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जिसको वो हिजबुल्लाह को भी सप्लाई करता है, हमास को भी सप्लाई करता था और हौतीस के बाद देता है, उसको स्ट्राइक करो। या फिर चौथा ये है कि जो इनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एसेट्स हैं, उन पे स्ट्राइक करो। तो दीज आर द टारगेट्स, एंड hitting any of these targets will of course invite lot of retaliation different ways। तो एक एक किस्म का ना, आप ये, और सबसे बड़ी बात इसमें देखो कि जो जितनी कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट, दैट इज इधर जिसको इराक, ईरान इटसेल्फ, फिर ऊपर जाते हो आप इराक है, इधर सऊदीज है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है और यूएई है। इन सब का जो ऑयल है वो आता है पर्शियन गल्फ के अंदर से, वो जो नैरो सी एक जो वहाँ पे चैनल है। ग्रेट, ग्रेट है। अगर हुँ, ईरान के साथ कोई आज लफड़ा होता है तो एनर्जी सिक्योरिटी, ये नहीं कि ईरान के ऑयल वेल ठुक गए। एनर्जी सिक्योरिटी इस सारी कंट्रीज का, आप सऊदी अरेबिया का जो मैप देखेंगे, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया में ऑयल पैदा होता है, बल्क ऑफ इट। जो इसका हुँ, टुवर्ड्स हुँ, साउथ वेस्ट की तरफ जो इलाका है, जहाँ पे जद्दा वद्दा है, वहाँ पे नहीं है ऑयल। ऑयल की मेन हुँ, जो सप्लाई है, ये उसी पर्शियन गल्फ के रिंग पे है। एंड ऑल दीज कंट्रीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज राइट टिल मस्कट, दे आर लोकेटेड देयर। तो इसलिए वहाँ पे कुछ भी पंगा होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पे, एनर्जी पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है कि बाइडेन का ये भी ड्रीम था कि जो ट्रम्प ने जो भी कर दिया, जो भी हुआ 8 साल पहले इनकी जो न्यूक्लियर डील अ, खत्म हो गई थी, तो उसको मैं रिवाइव करना चाहता हूँ। तो ही रिवाइव वांट्स करना टू है। अगेन, हुँ, इलेक्शन ईयर का बाइडेन का सपना है कि ये हो जाए। तो
इफ दैट हैज टू हैपन, तो कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट हैपन। आज को आप कॉन्फ्लिक्ट करके तो नहीं कर सकते ना, आपको कॉन्फ्लिक्ट रोकना पड़ेगा, इसलिए यूएस बार बार कह रहा है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब अगर ये एक और इशू है कि इस कंपल्शन के स्टेलमेट जैसे चल रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेरियो वेयर नथिंग हैपेंस, इट्स अ कंपल्शन व्हिच इज क्रिएटिंग अ सीन कि कुछ नहीं होने वाला, बस हो गया 1-1 का स्कोर पूरा हो गया। ये इसलिए भी है कि अगर थोड़ा सा कूलिंग ऑफ अभी होगा तो गल्फ स्टेट जो हैं, बाकी वाली स्टेट्स, वो दे विल ट्राई टू ब्रिंग इन सेंस ऑफ पीस इन दिस एरिया, अदरवाइज दिस एरिया इज नाउ लाइक ए वोल्केनो, कुछ भी हो सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ का वोल्केनो फटेगा तो उधर चाइना ताइवान में कुछ ना कुछ करेगा, तो फिर तो ये पूरा ही एक एरिया, वर्ल्ड वॉर या हो गया, अवे फ्रॉम यूएस मेनलैंड से दूर है, लड़ते रहो, यूएस इज आल्सो हैप्पी। सो प्लस एक और इशू है आदि, अगर बॉर्डर टू बॉर्डर देखो ना, इजराइल से ईरान का बॉर्डर अबाउट 750 किलोमीटर्स है बॉर्डर टू बॉर्डर, बट नेचुरली यू डोंट फायर एट ईच अदर ऑन द बॉर्डर, यू फायर डीप इनसाइड, सो 1000 इनसाइड, किलोमीटर लगा लो आप। नाउ बीच में लैंड बॉर्डर टच तो करता नहीं, 1000 किलोमीटर का फायदा है, फर्क है, गैप है बीच में। तो दूसरा कंपल्शन क्या है कि इजराइल वाले नीचे जाएं, यमन से होते हुए पूरे इंडियन ओशन में निकले और फिर आगे, वो 5000 किलोमीटर है। तो अगर इजराइल इसको करना भी चाहे आज, एयरफोर्स को, मिसाइल्स कैन बी फायर्ड, दो फायरिंग ऑफ मिसाइल और ड्रोन ओवर सॉवरेन कंट्री इज नॉट अलाउड, बट द फैक्ट रिमेंस देयर इज अ इशू इन फ्रंट ऑफ इजराइल कि उसके कहीं भी बॉर्डर ईरान को टच नहीं करता, और बीच में जितनी भी नहीं कंट्रीज हैं वो या तो हॉस्टाइल हैं, या वो देश है कि नहीं है, ईरान हमारा दोस्त है, वी वांट टू बी न्यूट्रल। तो वो भी एक इशू है, और 5000 किलोमीटर दूर जाके अटैक करना एयर एसेट भेज के, बिकॉज इफ यू वांट टू पिक अप दोस टारगेट्स लाइक यू सेड, यू नीड टू सेंड योर एयर फोर्स एट सम पॉइंट, मिसाइल्स कैन डू द ट्रिक, बट आई मीन ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ या एयरपोर्ट का वी नो व्हाट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स कैन बी डन। एक ही ऑप्शन है वो एयरफोर्स यूज करने का, इस अजरबैजान से। हाँ, वहां से आ सकता है, वहां से आ सकता है, बट बट वही वो फिर कैपेबिलिटी वहां कितने आप स्टेज फॉरवर्ड करोगे, एसेट्स वहां से कहाँ से करोगे, और अकेले इजराइल और अकेले अगर कर रहा है, यूएस की बात हमने कर ली, यूएस नहीं चाहता, तो इजराइल भी वॉर गेम कर रहा होगा कि भाई, आपने नोट किया होगा इजराइल इजराइल के बारे में, इजराइल ना वॉर गेमिंग बड़ी अच्छी करते हैं। जब ये 7 अक्टूबर अटैक हुआ था, दे डिडंट ट्रैक्ट विद इन 24 आवर्स, नॉट विद इन 2 वीक्स, दे टुक देयर टाइम। उन्होंने अपना, 17 को दुनिया बोलती रही कितना उनके फेवर में था, इजराइल के अंदर, इजराइल के बाहर, वर्ल्ड ओपिनियन वाज इन फेवर ऑफ इजराइल की गो ठोको देम, बट दे टुक देयर टाइम। तो वो इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, तो दीज इश्यूज मस्ट बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ये भी लगता होगा कि आज इनको थोड़ी देर चुप रहो और रेजिम चेंज करने की कोशिश करो ईरान के अंदर, जो कि क्योंकि ईरान के अंदर हालात काफी इस टाइम थोड़ा प्राइम नॉन हो रखे वायलेंट। हैं, वहाँ पे पीपल वांट टू चेंज द रेजिम। तो अगर वैसा हो सकता तो वाई फाइट, है ना। और फिर उसके बाद एक चीज अगर आप और देखिए, ईरान का जो रायल था, रायल बोलते हैं ना इसकी करेंसी को, आई थिंक इट वाज 25,000 टू $1, और 35,000, सर इट उनके इज पास गॉन टू 65,000, उनके इट्स लॉस्ट हाफ इज वैल्यू। हाईएस्ट नोट 10 सर, लाख रियाल का है। ओके, 10 लाख रियाल का हाईएस्ट नोट है। हाँ, बिकॉज वन लाइक आई एम सेइंग, $1 इज वाज अबाउट $30,000, 30,000 रियाल्स टिल यस्टरडे, आज वो 65,000 हो गया है। तो ईरानियन करेंसी हैज लॉस्ट इज वैल्यू, हाफ ऑफ इट, इन 24 आवर्स। और अगर ऐसा हो रहा है तो देन व्हाई फाइट? एंड आल्सो करेक्ट। व्हेन यू हैव आईएसकेपी एंड जैश-ए-अदल created by you only sitting in Pakistan, like you mentioned, पाकिस्तान पे भी आएंगे, तो then why fight? तो इन चीजों को देखो तो लगता है कि शायद कुछ ना हो, क्योंकि ईरान के रजीम चेंज हो सकती है, क्योंकि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, अमेरिका न्यूक्लियर डील करना चाहता है ईरान के साथ, इलेक्शन, जो भी पॉइंट्स हमने बोले, तो दिस कुड बी सेकंड पॉसिबिलिटी। मेरे को पूछोगे तो ये पॉसिबिलिटी मुझे कोई ज्यादा लगती नहीं कि रुकेगी, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी तभी रुकेगी, मतलब वैल्यू रखेगी, अगर इफ वी सी फ्यू थिंग्स हैपनिंग इमीडिएटली नाउ, लाइक कोई होस्टेज फ्री होता है, करेक्ट। इजराइल के होस्टेज वापस आते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ ये कुछ हो गया, अभी अभी लड़ाई भाई थोड़ी रुक गई है, ईरान के फंड्स रिलीज होते हैं, जब सम काइंड ऑफ सीज फायर इज डन, इन तीनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ ऑफिशियली, तो फिर आप ये मान के चलो कि ये जो एक ना जो दिखावा हो रखा पीस का, जो कंपल्शन हम कह रहे हैं, ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगी। अब आते हैं लास्ट लास्ट पॉसिबिलिटी, जिसमें कि कोई फिक्स फिक्स कुछ नहीं हो रखा, इजराइल इज टेकिंग इट्स ओन टाइम, स्पॉन्टेनियस। हाँ, ठोकने के लिए। उसका रीजन ये है कि हम इजराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इजराइल ने कभी भी ना इस मामले, ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस में पीछे नहीं हटा है। इजराइल इज ऑलवेज बीन
और उनकी He has to. सर्वाइवल के लिए मार कंपल्शन है। देंगे नहीं तो उसको, वो कंपल्शन है। इराक की साइड, या यू नो दैट वाज नॉट दैट हॉस्टिलिटी विद इराक ना। ईरान के साथ तो उनका वो है ना, ईरान तो एक्सेप्ट नहीं करता इसराइल को। जी, जी। इराक के साथ कहानी कुछ और थी। वो तो इराक ने उस टाइम ना स्कड मिसाइल्स चारों तरफ फेंकी थी। आई रिमेंबर वी वर आई थिंक आई वाज अंडर 91 की ट्रेनिंग, बात है। और आई वाज सॉरी। 91 की बात है सर। हाँ, तो वी वर जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम अकेडमी, ट्रेनिंग खत्म हुई थी। तो आई रिमेंबर उस टाइम खैर सोशल मीडिया तो नहीं था, भाई खबर आने लगती थी स्कड्स फाइल होगी, स्कड्स फायर होगी चारों तरफ हो। तो हुँ, दैट हुँ। गाय वाज फायरिंग ऑल ओवर द कंट्री साइड, सद्दाम हुसैन। हुँ, हुँ, हुँ। एनीवेज, तो इज़राइल की और उनका सर्वाइवल के लिए कंपल्शन है। अगर इसको चुपचाप बर्दाश्त कर ले इज़राइल, बिकॉज़ बाहर बैठ के हम लोगों को बड़ा पीस बड़ा अच्छा लग रहा है, और पीस होना भी चाहिए, अमेरिकन्स को भी लग रहा है, लेकिन इज़राइली दिमाग से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक तरह से कंसीड कर ली डिफीट, और काइंड ऑफ दे अलाउड ईरान टू गेट अवे विद दिस। बिकॉज़ ये जो इससे क्या होगा अगर ऐसा होता है ना, तो जो एक दो दो पॉइंट है इसमें देखने वाली। पहली पॉइंट है कि हम इसको 1-1 की गेम नहीं बोल सकते। लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने बॉम्ब की दमास्कस में एम्बेसी, जो भी कह रहे हैं, एम्बेसी तो थी नहीं, साथ वाली बिल्डिंग थी। बाद में उसकी उसकी आग एम्बेसी में लग गई। तो उसके रिटेलिएशन में ईरान नेट हो गया, तो 1-1 का मैच हो गया। बट इफ यू हैव अ मैक्रो लुक, तो उस एम्बेसी के बगल में जो भी आईआरजीसी की बिल्डिंग थी, उसमें से प्लान करके हिज़्बुल्लाह को बोला जा रहा था ऐसे-ऐसे करके आप अटैक करो। करेक्ट। तो उसको 1 टू 1 गेम खत्म करने के लिए इज़राइल ने उसको उड़ा दिया। तो वहाँ गेम वहाँ पे खत्म होनी चाहिए थी। तो इन वन वे, बाय अटैकिंग ईरान बाय अटैकिंग इज़राइल हैज़ नाउ टेकन द स्कोर टू 2-1। 2-1। सो उस हुँ। तरीके से देखो, हाँ, तो उस तरीके से देखो तो 2-2 तो बनता है फिर। इज़राइल विल आल्सो रिटेलिएट। दे आज की डेट में फिर वर्ल्ड ओपिनियन इज़राइल के पीछे खड़ी है। आज फिर राइट ऑफ रिटेलिएशन, राइट टू रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है। प्लस अगर सेकंड पॉइंट ये है कि अगर इज़राइल कुछ नहीं करता, तो जो अब शियाज़ की आप डेमोग्राफी देखो वेस्ट एशिया में, इट्स नॉट ओनली ईरान बीइंग अ शिया कंट्री, इराक इज़ आल्सो मेजॉरिटी शिया कंट्री। सऊदी अरेबिया के ऑयल ऑयल फील्ड्स के जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सऊदीज़, दे आर शियाज़ इन मेजॉरिटी, बिकॉज़ पर्शियन गल्फ के दोनों तरफ शियाज़ हैं। हुँ, हुँ। सो आप मैप पे अगर देखोगे, ईरान एंड इराक में शिया मेजॉरिटी है। तो एक एक तो इसे इट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि जब भी इवोल्यूशन होती है, लोग जैसे इवॉल्व होते हैं, ट्रेड इवॉल्व होता है, पीपल मूव आउट फ्रॉम देयर हाउसेस प्लेसेस एंड गो अवे टू ट्रेड एंड टू वर्क। तो नियरेस्ट इज अक्रॉस द चैनल। सो पर्शियन गल्फ के अगर नॉर्थ की तरफ शिया पॉपुलेशन है, तो हुँ। नेचुरली यार अगर इंडिया में तो तमिलियंस, श्रीलंका के नॉर्थ में तमिलियंस हैं। तो दिस हैपेंस एवरीवेयर। सो उस टाइप का अगर आपने इसको अभी ईरान को कुछ नहीं किया, तो कल को यही ईरान उठ के इसके जो सेगमेंट्स हैं शिया पॉपुलेशन के, दे आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस वेस्ट एशिया। दे आर नॉट ओनली इन ईरान, इराक, हर इवन इन जगह है। सऊदी सर, इवन इन सऊदी जो नॉर्थ एरिया जहाँ पर सऊदी, ऑयल होता है, दैट्स अ हाँ, तो शिया वहाँ पे है ही डोमिनेटेड वही। एरिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। या सो इफ दैट हैपेंस, सो दे विल रेडिकल्स जो बैठे हुए हैं ईरान के अंदर, क्योंकि उनकी अपनी वो अंदर आ जाएंगे। स्लिपरी हो गई है, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो रहे हैं, पीपल आर वॉइसिंग देयर कंसर्न्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो ऐसे हालात में ईरान ये बड़े मजे से सबके यहाँ आग लगवा सकता है एक-एक करके। तो इसलिए इवन वेस्ट एशियन कंट्रीज डोंट वांट ईरान टू गो अनपनिश्ड, टू बी ऑनेस्ट, हुँ, बिकॉज़ हुँ। लाइक मैं बोलता रहता हूँ, मेरा फेवरेट है कि ईरान गुंडा है वेस्ट एशिया का। तो उस गुंडागर्दी को रोकने का यही तरीका है कि उसको ठुकवाया जाए। उसको ठोकने की आज की हैसियत उस रीजन में इज़राइल के पास है। अमेरिका पीछे से आया ना, वो बात अलग है। ओके। अभी आप ये भी देखिए कि जब ईरान ने सबको बताया कि हम फायर करने वाले हैं, तो सऊदीज़ और ईरान ने भी फायर किया, और यमनीज़ ने भी फायर किया, यमन से भी यमन। फायर हुए। अब दोनों के बीच में जॉर्डन और सऊदीज़ ने आके उनको इंटरसेप्ट किया। तो दैट अगेन शोज़ कि जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं इस रीजन की, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट इज़राइल। करेक्ट। सो है ना? तो इज़राइल को इतना वो खतरा भी नहीं है जो कि उसको आज से 50 साल पहले था, कि भाई हुँ। चारों तरफ से आगे सारे मेरे ऊपर चढ़ जाएँगे। ऐसा कंट्री नहीं है, ऐसी नहीं है। प्लस ये जो गाज़ा में लड़ाई हुई है, एम्यूनिशन खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन इज़राइल की जो एयर एसेट्स है, जो उसकी मेन पावर है, वो तो इंटैक्ट है ना। यूक्रेन दैट्स में ट्रू। क्या हुआ है? यूक्रेन में रशिया ने अपनी एयरफोर्स को यूज़ किया, कुछ ठुके, कुछ मरे, कुछ भी हुआ। यहाँ पे इज़राइल ने ग्राउंड वॉरफेयर किया, स्टार्टिंग में बॉम्बार्डमेंट की थी उसने थोड़ी-सी गाज़ा के अंदर। उसके बाद जब एयर टू एयर बैटल नहीं होती, तो योर एयर एसेट्स हुँ। आर ऑल प्रिजर्व्ड। गोले या फेंक के आने से कुछ नहीं होता ना। योर पायलट्स आर ओके, योर एयरक्राफ्ट आर ओके, एंड इज़राइल के पास
कल को वो फ्लाइट पाथ भी निकाल लेगा। और जैसे मैंने कहा, ये जो आओ दुश्मन-दुश्मन खेलने वाला इनका जो कल्चर है, वो इट विल कम इंटू प्ले। वो तो वो पहले भी सऊदी के कर अंदर चुका से है, जाएँगे। हाँ, पहले वो भी कर कहेगा जी चुका है मेरी सर। हाँ, तो वो कहेगा मेरे और क्या? और वो तो सीरिया के अंदर से भी जाएगा यार, सीरिया के अंदर तो रोज़ गया होता है। सही, और जब उसने सऊदी को बोलेंगे इराक का सॉरी? रिएक्टर ठोका था, इराक का रिएक्टर ठोका था, किंग ऑफ जॉर्डन अपने यॉट में बैठ के ऐसे सनबेथिंग कर रहा था, उसके ऊपर से F-16 निकले थे। ही कॉल्ड अप द हाँ, साउदीज एंड सेड कुछ हो रहा है। बाय द टाइम ही सेड कुछ हो रहा है, इराक का रिएक्टर पे आग लग गई थी। करके आ गया, हाँ। तो इसी तरीके से इस बार भी कह सकते हो, द कंट्री कैन गेट अवे सेइंग ओ मेरे तो रडार जैम हो गए, वी या कुडन्ट इवन पिक अप, क्या कर लोगे? हम्म और इन वर्स्ट केस सिनेरियो, यू टेल इजराइल के जो सबसे पुराने वाले जो ऑब्सलीट वाले 2 जहाज हैं, वो गिरा दो हमारी टेरिटरी में, बोलो यार मैं शूट डाउन कर दिए, इजराइल ऊपर से जा रहा था। तो ये कल्चर है यहाँ का, ये हाँ कुछ नॉट अ बिग डील। तो ठोकना वो जो 5000 किलोमीटर वाला, दे डोंट रियली हैव टू ट्रैवल 5000 किलोमीटर, दे विल फाइंड अ वे 1000 किलोमीटर गो एंड हिट एंड कम बैक। हम्म हम्म अ, डोमेस्टिक जो सीन है इजराइल के अंदर, वो बीबीजी थोड़े से अनपॉपुलर हैं। बीबीजी करेक्ट ऑफ कोर्स लोग इतने ज़्यादा नहीं बोलते जैसे बाकी देशों में बोला जाता है। तो हो सकता है कि ये अनपॉपुलर हैं, ये प्रोपेगेंडा हो, बट लग रहा है कि अनपॉपुलर हैं बिकॉज़ हालाँकि इस टाइम उनका जॉइंट गवर्नमेंट है, एवरीबॉडी इज़ ऑन बोर्ड, सब कुछ चल रहा है, नहीं बट नहीं ओवरऑल प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट रिमेन्स भी द है, हेड ऑफ द स्टेट। हाँ, तो प्रोटेस्ट उसके वोटेस्ट लिए भी हो भी रहे हैं। क्या वो, या तो अगर वो इनएक्शन हो जाए, टोटल कुछ ना करे, तो उसकी हम्म पॉपुलैरिटी का इश्यू है, लोगों का कॉन्फिडेंस का इश्यू है। हम्म अच्छा, इसमें एक और इश्यू ये भी बनता है कि यूएस हमेशा कहता है आयरन आयरन क्लैड, आयरन क्लैड, आयरन क्लैड। नाउ हमने जो पहले वाले सिनेरियो की बात की जहाँ कंपल्शन वाला, हो सकता है यूके, ईरान और यूएस के अंदर ब्लैक बैक चैनल टॉक चल रही हो, इन विच केस यूएस में सिंपली से ओके, इजराइल को बचाने की गारंटी हमारी है, तो हम डिफेंस में तेरे साथ खड़े हैं। कल को ईरान ईरान की मिसाइल आएगी, तो हमारी फिफ्थ फ्लीट से लोग आ जाएंगे, हमारे जो बाकी एसेट्स हैं ग्राउंड पे, और यूके भी आ जाएगा, एंड विल शूट देम डाउन द वे दे डिड इट। But if Israel goes for attack, physical attacking Iran, तो यूएस में से भाई आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट, माय एसेट्स आर हम्म नॉट गोइंग टू गो विद। वो सिनेरियो भी हो सकता है। उसमें क्या है कि यूएस की जो कंपल्शन है, क्योंकि इजराइल ना यूएस की बात एक हद तक ही मानता, उसके आगे नहीं मानता। इजराइल के फंडे उस करेक्ट मामले में बड़े क्लियर हैं। तो उसमें एक सेविंग ग्रेस ये भी हो जा सकती है कि इस सिनेरियो में कि जब उनको फ्लाइट पाथ मिल जाता है एंड यूएस में से भाई आई एम ओनली डिफेंडिंग इजराइल, आई एम नॉट अटैकिंग ईरान, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस मैटर ऑफ बिल्डिंग अप नैरेटिव नैरेटिव कि देखो भाई हमने तो इनसे कॉम्प्रोमाइज संधि कर रखी थी, और हमारा वो प्यार गठबंधन जो है वो लोहे की तरह मजबूत है, आयरन क्लैड है, तो हम्म हम इनको बचाएंगे, बट हम इनके बिहाफ पे ईरान से पे अटैक नहीं लड़ेंगे नहीं। करेंगे। हम्म हाँ, तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी। और आई थिंक दैट्स अ पॉसिबिलिटी। इजराइल से ओके ठीक है यार, आई डू अटैक, यू लुक आफ्टर आवर रियर, तो बाकी संभाल लेंगे। एंड another issue which Israel has और confidence has, आयरन डोम की जो efficacy है versus S-300. So this also Israel will be confident of sorting out Iranian. See, Iran cannot be destroyed. Israel cannot destroy Iran. It's very simple. But होता क्या कि आप you hit back and you hit back a good meaningful target. ऑयल वेल को छोड़ भी देते हैं, अगर न्यूक्लियर साइड पे ठोकते हैं, जहाँ उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे ठोकते हैं, फैक्ट्रीज पे ठोकते हैं, तो इट्स अ बिग स्टेटमेंट बीइंग मेड। उसके बाद क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगी नहीं होगी, नोबडी कैन, बिकॉज़ यू कैन ओनली स्टार्ट द कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद आप एंड तो करने तो दुनिया के हाथ में नहीं होता ना, यू कैन ओनली स्टार्ट इट, तो हु नोज़ व्हाट इज करेक्ट गोइंग टू हैपन। अच्छा, एक और है कि ये जो उन्होंने कहा था कि भाई पहले जो कि उसने एम्बेसी को नहीं मारा था, एम्बेसी के बगल में बिल्डिंग थी आईआरजीसी की, वहां से आग फैल गई, तो ये सब ड्रामा चलता रहा, बट इज़राइल ने कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। कभी नहीं। इज़राइल डिडन्ट से कि आई बॉम्ब्ड इट। तो अगर आप इज़राइल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, तो ईरान को भी चाहिए था ना कि वो भी प्रॉक्सीज़ के थ्रू इज़राइल पे अटैक करवाता। वो 1-1 का जो स्कोर गिन रहा है वो अनफेयर है। सी, इज़राइल इज़ नॉट मेड इट पब्लिक कि हमने ठोका तुम्हें। बोला पता नहीं कौन मार पॉइंट गया, हालाँकि एयरक्राफ्ट की है, पॉइंट बॉम्बिंग हुई है, वो तो पता है। तो ईरान कुड हैव हैंडल्ड इट वेल, बट व्हाई ईरान हैज़ गॉट इंटो दिस सिचुएशन? ईरान, एंड व्हिच इज़ द क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस सिनेरियो, ईरान के अगर न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं आज की डेट में, तो ईरान पंगा ले वांट्स सकता है। टू डिक्लेयर पंगा, प्लस इट वांट्स टू लेजिटिमेट न्यूक्लियर डेवलपमेंट। आज इज़राइल ईरान को ठोकता है, कल इज़राइल बोले ईरान मे नॉट use nukes, of course they will not use nukes to start with, but they said I have nukes and I've been forced to develop nukes because Israel came and
थ्रेटन्ड मी एंड इज़राइल ने मेरे को ठोक दिया 2 बार। तो वो यूएन की एक एपोलॉजिस्ट की बॉडी है यूएन, बोले हाँ, हाँ, हाँ यार सेल्फ डिफेंस। पहले भी ईरान ने कल अटैक करने के बाद आर्टिकल क्या 51 कौन-सा कोट किया कि हमने सेल्फ डिफेंस में आर्टिकल किया है। 51। हाँ, तो ईरान ने जब इज़राइल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा और ईरान जिसके पास इतने किस्म की प्रॉक्सीज़ हैं, वो उनको यूज़ किए करने के अलावा ही केम इंटू कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली विद इज़राइल आल्सो लीड्स अस टू बिलीव कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेजिटिमाइज़ करना चाहता है। कि देखो भाई, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हुआ हुँ, था, इंडिया ने टेस्ट किया, थोड़ी देर में पाकिस्तान ने कर दिया और पाकिस्तान ने बोला हमने इसलिए किया कि इंडिया ने किया, क्योंकि इंडिया में मेकिंग फूल ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं पता कि एक हफ्ते या 2 महीने में थोड़ी न्यूक्लियर वेपन डेवलप होता है। सो बोथ वर डेवलपिंग, सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। इज़राइल की तरफ से देखो, तो इज़राइल बोलेगा यार यही मौका है, बिफोर ईरान एक्चुअली कम्स अप विद प्रॉपर न्यूक्स, यही मौका है इसको ठोक दो। बिकॉज़ ईरान ने तो ओपनली कसम खा रखी है ना कि इज़राइल हमारे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, इज़राइल का एग्ज़िस्ट करने का कोई हक ही नहीं है। तो इज़राइल में टेल यूएसए भाई ठीक है, इट्स गुड टू प्रीच पीस एंड एवरीथिंग एंड से फॉर वर्ल्ड वॉर 3 होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू माय सर्वाइवल एंड दिस कंट्री इज़ ऑलमोस्ट देयर क्रिएटिंग न्यूक्स, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द ओनली विंडो आई हैव टू सॉर्ट देम आउट। सो इट कुड बी ईदर वे कि इज़राइलीज़ आर हैप्पी दैट्स व्हाई सेलिब्रेटिंग यस्टरडे कि अब नाउ वी हैव राइट टू हिट बैक। एंड Iranians are happy कि ठीक है आने दो, फिर हम विल बिकम अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर देखते हैं। स्टेट। तो पीपल विल कॉल मी हुँ। रोग फॉर फ्यू इयर्स, और उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे, हाथ मिला के सब ठीक हो जाएगा। तो वन डजंट रियली नो कि ये गेम। अब थोड़ा बाहर को चलते हैं। अब रशिया रशिया ईरान का दोस्त है, वो तो बड़ा खुश होगा कि लड़े, ये इसको मारे, ईरान उसको मारे। और जो उसको यूक्रेन पे जो नेटो ने रशिया के साथ करने की कोशिश की, वो रशिया विल गेट इट डन टू अमेरिका एंड इस इट्स तरह से। बेस्ट अलाई इज़राइल थ्रू ईरान। ये करो। चाइना को भी अगेन कोई कोई हिकअप्स नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ यूएस को हर्ट करती है, वो रशिया और चाइना रशिया और चाइना दोनों को खुश करती है। तो उनको दोनों को हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। यूएस के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकली, तो डेमोक्रेट्स भी डिवाइडेड हैं। उनके कुछ डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि गो लेट्स ठोको ईरान। कुछ कह रहे हैं नहीं, करेक्ट। नहीं, नहीं, बिकॉज़ वो वोट बैंक के इश्यू है। जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी वोट है जिन उसमें मिशिगन स्टेट्स में, या मिशिगन जो हुँ, हाँ, देयर मैनी एंड दे आर स्टेट्स व्हिच कैन गो ईदर वे। तो वहाँ वाले थोड़ा कॉशियस हैं, जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दे डोंट बॉदर। तो ये बहुत सारे इश्यू हैं। तो इन सबको अगर देखो आप ओवरऑल बना के पैकेज, तो फिर ये लगता है कि भाई इज़राइल इज़ ओनली बाइंग टाइम, डूइंग द स्टडीज़। आई एम वेरी श्योर जो ये स्टडी जो अब हम सोच रहे हैं, अभी कर रहे हैं, इज़राइल ने उस टाइम ही कर दी होगी जब उन्होंने दमिश्कस को हिट किया था। दैट ये वॉर तो सर गेमिंग दे वुड वॉर हैव गेम ऑलरेडी तो करी डन। होगी। हुँ, हाँ, हाँ, पहले ही की होगी कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, तो ऐसे करेंगे। तो ये जो अब कोई पूछे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि 3 पॉसिबिलिटी से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। सकता है। आई मीन ए वी कांट रियली ए से ए 1, एक 2 एंड 3। एक में थोड़ा मसाला हुँ, और डालो सर। एक जो हुँ, ईरान का सेकंड फ्रंट है। देखिए व्हाटएवर से पाकिस्तान इतना कुछ कर नहीं सकता, बट ईरान का सेकंड फ्रंट जो है दैट इज़ क्वाइट क्रिटिकल। जुंदला या और आईएसकेपी, ये वो सारे जो पाकिस्तान के टट्टू हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजंस, दैट्स द एंगल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज़ नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट द ओके, पाकिस्तान एंगल कि भाई यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। एंड यू कैन इमेजिन रईस ही केम टू पाकिस्तान, वो तो लिटरली बता के गया होगा यार मैं कुछ करने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ से मत कुछ करना यार, क्या चाहिए तुमको? या लेट्स डील। तो कुछ ना कुछ तो इधर पे कुछ हुआ है, बट वो डील कितना टाइम होल्ड करेगी बिकॉज़ पाकिस्तानी तो टर्न कोट्स हैं। और कहीं न कहीं एक उड़ती हुई पाकिस्तानी खबर भी है कि कुछ पैसे-पूसे भी एक्सचेंज हुए हैं अमेरिकन्स की तरफ से। आर्मी को कुछ पैसे दिए गए हैं। वो तो भाड़े के टट्टू हैं। मैं तो पहले कहता हूँ मोदी साहब को तो वैसे खरीद लेना चाहिए पीओजे के। आई नो व्हाई यू आर लुकिंग कॉन्फ्लिक्ट। वो तो भाड़े के टट्टू हैं, बिकेंगे। हाँ, आईएसकेपी उनके पास है, जो यूएस यूएस के साथ उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आईएसआई के साथ पाले हुए हैं, तो आईएसआई के थ्रू यूएस ने पहले भी कांड करवाया, तो फिर करवा सकता है। जैश-ए-दल तो मोसाद और सीआईए की अपना बच्चा है, वो एसेट्स या हैं उनके पास। हुँ, इफ इट कम्स टू फिंगरिंग ईरान, तो यू हैव पाकिस्तान सेंडिंग इन नॉन स्टेट एक्टर्स, यू हैव इज़राइल फ्लाइंग ओवर साउदीज़ एंड सेइंग कि हमने रडार जैम करके आ गए हो, एंड देन यू हैव अ पूरा कोस्ट खुला हुआ है ईरान का। वो फिफ्थ तो फिफ्थ फ्लीट बैठी हुई है यूएस की। तो अगर उस बात पे आती है तो सॉर्ट आउट तो कर सकते हैं। बट आराम से। अब पाकिस्तान का इश्यू क्या है आदि, कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कुछ ओपनली करता है, जो ओपनली करने की औकात नहीं है, अगर करता है,
तो चाइना नाराज़ हो जाएगा। अगर चोरी-चोरी करता है तो दुनिया को तो फिर भी पता चलता है ना कौन क्या कर रहा है। अभी सबको पता मॉस्को चलता में अटैक हुआ, करते-करते तो आगे बात इनके दरवाजे पे रुकी ना। तो भाड़े का टट्टू है, इसको ये ना हो जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट में इसको एक दोस्ती खत्म करनी पड़ जाए। बिकॉज़ ये जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था ना कि मैं चाइना को भी खुश कर लूँ और मैं यूएस को भी खुश, यूएस से पैसे ले लूँ और चाइना तो मेरा दोस्त है, मेरे को बचाएगा। और ये ना हो कि इस चक्कर में मारा जाए। बिकॉज़ अगर यूएस ने पैसे दिए हैं लाइक यू आर सेइंग, और जो कि पॉसिबिलिटी है, और यूएस ही है हुँ, जो पैसे दे सकता है डॉलर छाप-छाप के, बाकी तो कोई देता नहीं। तो फिर चाइना नाराज़ होगा। बिकॉज़ एनीथिंग हैपनिंग अगेंस्ट ईरान फ्रॉम पाकिस्तान विल अपसेट चाइना एंड रशिया बोथ। ये तो तो रशिया तो अमेरिका के लिए चलो तो अलग है। अमेरिका के लिए तो ये सिचुएशन डबल बेनिफिट हो गया सर। ईरान भी कॉर्नर हो गया, पाकिस्तान, चाइना वैसी साइड हो जाएगा। तो हमने कब जब कितने अननोन गनमैन की जब बात करते थे आदि, तब क्या बोला था कि अमेरिका से यहाँ आया इसलिए ना कि वो वहाँ अपनी करेक्ट, प्रेजेंस से और अपने लिंक से इज गोइंग टू सॉर्ट आउट चाइना, चाइना। फिंगर इंडिया, नीडल ईरान एंड हैव इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान। बिकॉज जस्ट लाइक आई सेड, वो जो पाइपलाइन आनी है ना, अमेरिका की नेक्स्ट एनर्जी जो है वो तुर्कमेनिस्तान से आनी है। तो वो टापी वाली जो लाइन है ना, तो अमेरिका हुँ, इज देयर एंड ऑफ कोर्स। पर ये अच्छी बात तो नहीं है ना पाकिस्तान के साथ। अगर आज पाकिस्तान चाइना उसको लात मार दे, अमेरिकन्स कब लाइन लाइन लात मार के निकल जाएँ, कोई कोई कुछ कह नहीं सकता। करेक्ट, करेक्ट, अमेरिकन्स करेक्ट। वी ऑल नो, अमेरिका की हिस्ट्री नहीं है कि किसी किसी दोस्त के साथ खड़े हों। अभी देखो इज़राइल के साथ स्टेटमेंट दे, वही लेट्स टॉक। सो सॉरी? सर आपका बीच 1 में गायब सेकंड, हो। स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद गायब हो गए थे आप तो। ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि इस अमेरिका के जो हिस्टोरिकल जो उसकी रेपुटेशन है वो यही है कि वो हर बंदे को डिच करता है। हुँ, अभी इज़राइल को, यूक्रेन को देख लो क्या हो गया, छोड़ दिया ना प्रैक्टिकली। पहले कितना ज़ोर-शोर से कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इज़राइल को भी बोल रहा था आयरन क्लैड फ्रंट वो है, हम आपके पीछे खड़े हैं, अभी कह रहे हैं नहीं-नहीं यार थोड़ा-सा कूल डाउन, आराम से यार, थोड़ा क्या कर रहे हैं यार? रुक जाओ, हाँ, क्या कर रहे हो यार? ये जो हमने वॉर गेमिंग में बात की थी कि एनीथिंग हैपनिंग अवे फ्रॉम यूएस मेनलैंड दे आर नॉट बॉदर्ड। दे प्ले ऑन द फंडा कि जो जिस देश में हो रहा है उस देश, वो अपना देश खुद सर्वाइवल करेगा, हम उसकी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत। मरना तो उनके लोगों ने अपने को तो मरवाना नहीं चाहता कोई। और इलेक्शन ईयर में हुँ, यूएस डजंट वांट बॉडी बैग्स कमिंग बैक होम, बिकॉज़ वो उसके लिए बड़ा कष्ट हो जाएगा उसको हैंडल करना पब्लिक जी, ओपिनियन जी। को। हुँ, तो हुँ। दिस इज़ हाउ आई लुक एट दिस कॉन्फ्लिक्ट विद द कैवेट कि भाई कुछ भी हो सकता है। 3 सिनेरियो हैं, चौथा तो मुझे लगता नहीं। लेकिन तीसरे एक तीसरे के से हो तीसरे के साथ स्प्रेड होने का, कॉन्फ्लिक्ट के स्प्रेड होने का बहुत बड़ा चांस है। अगर बहुत तीसरा चांस खुल गया, तो फिर हुँ। ताइवान में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, देन वी आर लुकिंग एट वर्ल्ड वॉर स्ट्रेट अवे। तो एक ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं सर, क्योंकि मेरे को आई आई थिंक ऑल दीज इवेंट्स आर कनेक्टेड। ये कहीं न कहीं एक लैटरल एस्केलेशन जो चाइना और ईरान ने करी थी यूएस के लिए, नोइंग वेरी वेल कि यूएस वहाँ पे फँसा हुआ है, क्या नाम है, यूक्रेन में। तो उसके लिए एक लैटरल एस्केलेशन करी इन लोगों ने ताकि इसको यहाँ पर फँसाया जाए। एंड अब वो चली नहीं, ठीक है? तो अमेरिका ने वापस गेम खेली है। देखिए अभी आप रशिया में हिट हो गया तो उस तरफ देख रहा है। ईरान को अभी ये चक्कर है, प्लस अंदर से वो दूसरी तरफ से पाकिस्तान को देख रहा है वो। इस टाइम पे द लोनलीएस्ट कंट्री आउट ऑफ द एक्सिस, जो सो कॉल्ड इनका एक्सिस है, रशिया चाइना तो द वीकेस्ट वीकेस्ट लिंक्स इन दैट एक्सिस, बट इन एनी केस रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया का जो एक्सेस है, पाकिस्तान तो छूट गया वहां से। आपको क्या लगता है सर, ये रशिया उस तरफ देख रहा है, ईरान इसमें फंसा हुआ है, एंड ईरान को व्हाटएवर सेड एंड डन, इजरायलीज कैन कीप देम स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। 2-3 महीने तक उनको फंसा के रख सकते हैं ये लोग आराम से। क्यों सर? क्योंकि करते रहो कुछ ना कुछ इधर-उधर, मोसाद से एक बंदा मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऑल दैट नॉनसेंस दे विल डू, राइट? नहीं, सो आईएसकेपी और ये है ना, जैश-ए-दल हाँ, है ना यार, तो ये भी तो हैं, जैस उनके पास है। करेक्ट। तो ईरान थोड़ा फंसा हुआ है इस टाइम पे। हुँ। ये मौका आप जैसे बोल रहे हो ताइवान, बट दिस मौका इज आल्सो गुड टू बेट इन चाइना सर। चाइना से कुछ गलती कराओ। तो चाइना अगर ताइवान में घुसता है, तो हू नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम? शायद गलती ही प्रूव हो जाए, वो अलग हू चीज़ नोज़? है, बट इट विल बी हुँ। वेरी डैमेजिंग फॉर चाइना, व्हाटएवर सेड एंड डन।
जब you have a dictator whose popularity is going down the drain or economy is That's going true. down the drain or Chinese are buying now gold instead of because they have burnt their hands in real estate. अब इस maximum gold purchase physical gold आज gold का rate 75,000 हो गया है 10 grams का. Last 83 month सर, it was 65. No 83 नहीं 83, पहुंचा 83 अभी. मैं बताता हूँ I'm आपको। talking of MCX नहीं नहीं ये जो नहीं, नहीं, सॉरी, माय GST अपॉलजीज, 83 इज सिल्वर, 83 इज सिल्वर, या दैट इज 74,785 पर रुपीस है। केजी या पर केजी तो 73 गोल्ड है. उसका एक मेन पुश जो आ रहा है चाइना के अंदर से आ रहा है बिकॉज चाइनीज आर बाइंग गोल्ड इन बल्क locals. I'm not talking government. So गवर्नमेंट that नहीं। shows that when people don't have confidence in their own currency, when people don't have confidence in own country, उस मामले उस टाइम में एक डिक्टेटर सिर के ऊपर बैठा हो और उसको पता है कि अब जो जिस पॉपुलैरिटी पे घूम रहा था. सी एवरीबडी इन चाइना कांट अफोर्ड टू बाय गोल्ड ना. ये भी तो देखने वाली बात है. जो गरीब बंदा है जिसने सर्दियां काटनी है अभी जब भी काट के निकला बिना कोयले के और बिना हीटिंग के. तो ऐसे जब एक डेस्परेट टाइम जो होते हैं दे फोर्स द डिक्टेटर्स टू डू समथिंग सिली. उसका क्या रिpercussion होगा. जिस देश में 4-5 लोग हर साल फ्लड में मारे जाते हैं लोग बात नहीं करते. कोविड में पूरी पूरी सिटीज वाइप आउट होगी उन्होंने गायब हो बात गई। नहीं की तो उनको क्या फर्क पड़ता है. यू थिंक दे थिंक दैट वे कि उनको लॉजिकली नो. उनको तो लगता है ये जुआ खेल लो ताइवान को जोड़ लो वही है फिर ना, देखी जाएगी. दैट्स फिर दैट्स नॉर्थ द होल थिंग। देन हाँ और उनके पास एक पागल बेवकूफ एक और बैठा है ना नॉर्थ कोरिया. आपको क्या लगता है चाइना ताइवान में घुसेगा अकेले घुसेगा. उधर नॉर्थ हाँ, कोरिया साउथ कोरिया को के अंदर घुसेगा. वो वॉर गेम याद रखना आदि जो हमने की थी और देखो इट्स वर्किंग आउट दैट वे. इट या इट और एग्जैक्टली सर। वॉर गेम जो थी वो बिल्कुल 2020 की थी बिफोर यूक्रेन स्टार्टेड. जी, तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सारे इट्स वेरी स्लिपरी विकेट पे है इंटरेस्टिंग। ना. बाइडन हम्म, स्लिपरी विकेट पे है. इधर बीबी स्लिपरी विकेट पे है. उधर खुमैनी स्लिपरी विकेट पे है. इधर शी जिनपिंग। चाइनीज शी जिनपिंग स्लिपरी विकेट पे है. पुतिन के ऊपर भी पॉपुलर. तो ये बड़ा सही माहौल बना हुआ है एक बड़ा फ्लेयर अप होने के लिए विच विल बी अनफॉर्चुनेट. बहुत बुरा या होगा वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा. बट हम अच्छा नहीं होगा जैसे हम रियलिटी से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना कि हम उधर देखना हम्म, शुरू कर दें कि नहीं हो सकता. हम्म, सारे स्लिपरी विकेट के ऊपर हैं और ये सारे हम्म, डिक्टेटर्स हैं प्रैक्टिकली है ना. अगर बाइडेन को आप देखोगे जिसने इलेक्शन रिग करके जीता है और जिसको ओबामा बीच पीछे से चलवा रहा है एंड बाइडेन डजंट इवन नो whom he is talking to. तो ये क्या है उसकी डीप स्टेट है वहां पे. तो डीप स्टेट इज वर्स देन डिक्टेटर. बाकी डिक्टेटर हैं. ये बीबी जो है अभी देखो आप इलेक्शन का इनके इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आते हैं. 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन 3 इलेक्शन है ना. तो ऐसे जब लोग टॉप पे बैठे हों और ऐसे हालात हों तो कुछ भी हो सकता है. नहीं, इजराइल इज नोटोरियस फॉर बैड पॉलिटिक्स। जो भी कह लो उनकी, दे कांट हैव अ ब्लडी स्टेबल गवर्नमेंट फॉर व्हाटएवर इट इज, बट एक्चुअली व्हाटएवर। इंडिया की तरह ही है. इंडिया की तरह ही है. जैसे हमारे हैं ना बट यहाँ नहीं, पे नहीं, नहीं, लेफ्टिस्ट फैसिस्ट वहाँ पे. वो है, बट वो कंट्री को डेवलप करते रहते हैं, पैसे पूसे खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वो सब कुछ होता है उधर पे। बट दे एंड अप डेवलपिंग द प्लेस, दे एंड अप क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम, आर्म फोर्सेस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों में उनका फोकस है, राइट? बिकॉज दैट्स अ सर्वाइवल फॉर देम। वहां पर उनका सर्वाइवल है अगर नहीं करेंगे तो। और नहीं यहाँ भी देखो आदि आज आज की गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट होपफुली जो विच विल रिटर्न नाउ फॉर थर्ड टर्म वो भी तो ये कर रहे हैं. दे डेवलपिंग अस प्रोग्रेसिंग अस. लेकिन देखो हमारे यहाँ इकोसिस्टम कैसा बना हुआ है. या एब्सोल्युटली, तो ये ऐसी है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट एक एक चीज और दिखता है सर, इजराइल कहीं ना कहीं कुछ कोवर्ट एक्शंस करेगा, जैसे आप और हम सुबह बात कर रहे थे। दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म कॉस्ट, धीरे धीरे थोड़ा दर्द दे सकता है ईरान को, और ईरान कांट डू बिग एक्शंस ऑन कोवर्ट किलिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो हाँ एक ईरान चीज हो सकती है। नहीं देखो ईरान एक और डेमोग्राफी पे भी खेल रहा है गेम. आज क्या या है ना लाइक यू सेड कोविड एक्शन करेगा. मोसाद वो अपना काम करने से पीछे नहीं हटता. और जब ये ताजिक साहब के पास हैं और आईएसकेपी की जो एसेट्स हैं आपके पास जो कि ईरान में जाके वो मर्ज होके कर भी लेते हैं. फॉर इजरायली राइट। टू गो एंड डू इट इन ईरान इज डिफिकल्ट हिमसेल्फ. सो दे हैव दिस जैसे अदल कह लो या आईएसकेपी कह लो करवा लेंगे. कन्वर्सली ईरानियंस को आके इसराइल में अंदर घुस के कुछ करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज आज जो सिनेरियो है इसराइल में डेमोग्राफिकली ज्यूज एंड पैलेस्टीनियन अरब्स आर इक्वल नंबर्स. अगर आप हम्म। पूरी वेस्ट डेमोग्राफी बैंक में ला देखोगे लो और तो। हाँ दोनों को मिला लो तो बराबर है. देन यू हैव हम्म, लेबनान ब्रीदिंग ऑन द नेक. तो अब अगर दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर ये
ईरान की मिसाइल एंड रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को निकाल लेते हैं, उड़ा लेते हैं, तो दैट विल इमीडिएटली इम्पैक्ट वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी ऑफ हिजबुल्लाह, है ना, इमीडिएटली। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो उसके बाद ईरान करेगा क्या? वो एक, वो भी लाइक आई कीप सेइंग ना, यू कैन ओनली स्टार्ट इट, यू डोंट नो वेयर इज गोइंग टू एंड। यप। सो क्रिपल करना अगर आपने ईरान को, जिसकी करेंसी मैं कह रहा हूँ पिछले 24 घंटे में 50% डिवैल्यू होगी है, क्रिपल करने का तरीका उनको ऑयल फील्ड्स को हिट करना है। तो अगर ऑयल फील्ड्स हिट हो जाते हैं ईरान के आज की डेट में, तो जो उनकी, जैसे इंडिया खरीद रहा था, बाकी दुनिया को चोरी खरीद रही है, चाइना। कोई सही खरीद रहे, चाइना खरीदता है, पाकिस्तान भी मांगता रहता है उनसे, बट एंड दे कैन डील विद पाकिस्तान द वे पाइपलाइन बन गई है उनकी, बन आई मीन ऑलमोस्ट रेडी है, बन जाएगी फ्यू मंथ्स। अगर वो आप तोड़ देते हो इसके ऑयल फील्ड्स, तो ईरान विल एक्चुअली बी क्रिपल्ड फॉर अ वाइल along with because of the sanctions which are already existing around it। और अभी इजराइल ने डिमांड की है यूएन में कि भाई आप, ईरान ने मेरे पे ये किया है तो आप इस पे सैंक्शन और लगाओ। तो वो है, अगर आप इजराइल को देखोगे तो वो तो उसको क्रिपल करना चाहेगा। सिर्फ Completely। बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ा के आप 2-3 महीने के लिए उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, फिर दोबारा शुरू कर देंगे। वो तो जो पानी की पाइप से रॉकेट्स बनाते हैं उनको एक्चुअली दे कैन मेक इट एनीवेयर। सो वो फिर एनर्जी सिक्योरिटी आ जाएगी, फिर एनर्जी सिक्योरिटी आएगी, यूएस के इलेक्शंस की बात आ जाएगी, और लाइक ऐसा पर्शियन गल्फ में कुछ होता है और वो चैनल ब्लॉक हो गई, तो उसके बाद कष्ट है। देन वी लुकिंग एट वही है सर। ऑलमोस्ट अब इजरायलीज हाई इन्फ्लेशन। इजरायलीज इजरायलीज प्ले अ वाइल्ड कार्ड से स्क्रू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम जाके ठोकेंगे। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ होता है इम्पैक्ट तो फिर सबको सर के आएगा। साथ दोबारा बात करनी पड़ेगी हमको कि अब क्या करें। रिसेशन रिसेशन दुनिया में रिसेशन आ जाएगी यार। Yeah, आप देखना, yeah, यूक्रेन में yeah। खाना नहीं आ रहा, इधर से तेल आना बंद हो गया पूरे पर, नॉट ओनली ईरान ना, 7-8 कंट्रीज जो हैं सारे रिंग खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? बट वर्ल्ड सो ऑर्डर इट्स गया नॉट सर, गुड। ऐसा कुछ होता है तो ये कोई सैंक्शन सुंक्शन किसी ने मानना नहीं है। वेनेजुएला इधर उधर जहां पे भी तेल है सर्वाइवल लोगों पे आ ने जाए, उठा लेना। हाँ। सर्वाइवल पे आ जाएगी ना बात। और रशिया विल अगेन अर्न मोर मनी, या रशिया विल बी हैप्पी एक्चुअली। हाँ, वो बोलेगा यार ये तो अच्छा है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस ब्लडी दिस मेस। मैं दूर से, ओ यूक्रेन, चल लड़ते रहते हैं यार आराम से, तू भी उधर है मैं भी इधर रहता हूँ, लड़ते रहते हैं, बिकॉज इट विल बी इन इंटरेस्ट ऑफ रशिया टू बी बिजी इन यूक्रेन। तो यार हाँ यहीं वो पर तो ही रहते है। हैं भाई, लेट्स नॉट बडी डाइवर्ज इनटू एनीथिंग एल्स, नहीं बहुत हालत खराब हो जाएगी। सो या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर बड़ा मजा आता है ये बात करके, बिकॉज यू नो वी, आई थिंक बड़ी pragmatic डिस्कशन करी है हमने, वी सीन 3 very important scenarios and one of the 3 have to play out, you know, so there could be hidden door number 4, but अभी तक वो दिख नहीं रहा है। अगर कल परसों में कुछ दिखेगा तो आपको बता देंगे obviously, but these are the 3 main scenarios that we can see right now as to क्या हो सकता है। तो गाइस जरा लाइक करिए, 2500 लोग देख रहे हैं यार, करीब 1000 लाइक्स तो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए यार, इतने तो लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स के अंदर जाते हैं, जाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल नीचे जो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबरशिप्स के साथ। थैंक यू सो मच। लेट्स सी पहला, all right, R. Palji, thank you so much. Says no Rothschild Bank in Russia, North Korea, or Iran. Ready for destruction, huh? Not that मैं, easy. इट्स नॉट इजी, या दैट्स द आंसर, इट्स नॉट इजी। Not that easy. या I mean, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है, वो तो हमने स्टार्टिंग में कहा, होने को कुछ भी हो हाँ, सकता है, बट थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है इसकी। या Partha, thank you so much. Says refugees from Middle East plus IV West versus Israel plus West Asia. Yeah, well, सॉरी, सर आई कुडंट ये गेट जो इट। इनके रेफ्यूजीज आए हैं ना अमेरिका में, हाँ, तो ये लोग हाँ। लॉ कर रहे हैं ना, फाइट फॉर सिटीजनशिप टाइप्स, तो हुँ। वो लड़े, ठीक है, इजराइल और वेस्ट एशिया वहां पर उस जगह पे अगर लड़े तो फिर तो इट्स अ ब्लडी फ्रैकस दैट विल एक्सप्लोड, क्योंकि वहां पर वैसे भी बड़ी टेंशंस रहती हैं। देखो आज की डेट में ये जो हम जो सिनेरियो डिपिक्ट कर रहे हैं, इसमें हमने लैंड फोर्सेस और लैंड फाइट की, तो अभी वॉर लेबनान को छोड़ के सिर्फ गाजा उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया, राफा बचा है, उसको जो भी उन्होंने करना कर लेंगे। वेस्ट सर 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 बैंक, सर सर, सॉरी 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 या सॉरी 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 सॉरी, माय माय अपॉलॉजीज। एक फ्रॉम अ डिसेंट इनफ ट्रस्टेड सोर्स, आई मीन आई एम नॉट डूइंग अ डबल चेक हियर, बट अल जजीरा से, सॉरी ओके, अल जजीरा से एक आया है कि इजराइल नेम्स इट्स इरानियन अटैक रिस्पॉन्स
ऑपरेशन आयरन शील्ड। अच्छा, रिस्पॉन्स ना, अटैक नहीं। हाँ, रिस्पॉन्स बोला उसने। हाँ, तो शील्ड इजराइल मतलब उन्हें नेम्स बचा दिस लिया। इरानियन अटैक रिस्पॉन्स ऑपरेशन रिस्पॉन्स, आयरन शील्ड। तो इट कुड बी रेड टू वेज कि जो उन्होंने अपने आप को बचा लिया यूजिंग देयर शील्ड। डोम। हाँ, तो दूसरा ये है कि जो ठोकने वाले हैं, रिस्पॉन्स तो वो भी है ना, सो इट कुड गो ईदर वे। एंड इधर शील्ड इज वे। अ वेरी ट्रिकी ट्रिकी वर्ड टू यूज, बिकॉज इट विल गिव द इंप्रेशन कि ये बात कर रहे हैं डिफेंस की, या एंड देन टुमारो दे विल गेट अप एंड से कि हमने ईरान को इसलिए ठोका कि वी वांट टू मेक श्योर कि वी आर प्रोटेक्टेड, सो वो भी शील्ड है। वन वे ऑफ शील्डिंग योरसेल्फ इज टू ब्लो अप द एनिमी, सो इट कुड गो ईदर वे। या नहीं, इन टाइमों पे ना अल जजीरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉलो करने के लिए, क्योंकि अल जजीरा इज हंटिंग हंटिंग फॉर समथिंग, क्योंकि क्या है ना, इसराइल ने भगा दिया वहां से, सो दे हंटिंग फॉर समथिंग एंड देयर सोर्सेज आर प्रीटी डिसेंट, तो कुछ ना कुछ निकाल ओके, लेते हैं। यू हैव टू सिफ्ट थ्रू द नॉनसेंस, बट नहीं ठीक पता है, जाता है हाँ। कि हाँ, या इट्स अ वेरी डाइसी नेम दे गिवन, दैट्स व्हाई इट कैन बी yeah, रेड ईदर वे। either way, sir. R. Palji, thank you so much, says Rothschild carved out the land of Israel after two world wars using East India Company to continue making money through the model of war economics. या एग्री। That's the MIC in you've described the MIC very, very nicely. Mr. Gamer, thank you so much. Says, sir, Q1 Iran is baiting Israel. Didn't think Israel will take it. Opinion 2, everyone is wishing India will mediate. इसके ऊपर एक अपडेट है, शाम को इजरायली एम्बेसडर ने बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया है। आई डोंट वांट क्यों पढ़ना दूसरे के फट्टे में, योर थॉट्स। Q3, why universal toilet Pakistan is in every कलेश। वो तो भाड़े के टट्टू है ना, अभी पता चलता है कि हाँ, उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो बात करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लगता है। सी एक बात और आदि, आप ये भी देखो, व्हाइल वी मे लव पीस, वी मे से ऑप्शन 1 चाहे इफ यू हैड इनफ लाफ, तो व्हाइल वी मे से ओके ऑप्शन 1 जो मैच फिक्सिंग वाली अच्छी थी, वो ठीक है। ऑप्शन 2 इज आल्सो गुड फॉर ऑल ऑफ अस प्रैक्टिकली, बिकॉज़ इस कॉन्फ्लिक्ट्स पे इंडिया पे क्या होने वाला है, इंडिया पे वही असर पड़ेगा जो पूरे दुनिया पे पड़ेगा। एनर्जी सप्लाई करेक्ट। में इश्यू पड़ेगा, बाकी हमारा तो कोई वो है नहीं। लेकिन एक ये भी देखो, अगर आप जो अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान है टू रीड्रॉ द मैप्स ऑफ वेस्ट मिडल एशिया ईस्ट। एंड पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो वो अगर करना है अमेरिका ने, तो यही तो मौका है, ऐसे ही तो होगा वो। देखो यहाँ बिना कॉन्फ्लिक्ट तो बाउंड्रीज रीड्रॉ नहीं होंगी ना, करेक्ट। और ऐसे में फिर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाती है, जो 47 में भी थी। 47 में अमेरिका और इंग्लैंड ने जब 47 में क्रिएट किया था पाकिस्तान, उनका एक इशू ये था कि हमने रशिया से लड़ना है ग्रेट गेम में, पामिड्स में, और सेकंड था कि इस्लामिक कंट्री को यूज करके दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस गल्फ नेशंस टू कैप्चर और टू एक्सप्लॉइट देयर ऑयल फील्ड्स। सो करेक्ट। पाकिस्तान वो उस गेम में अभी दोबारा वहीं पे बैठा हुआ है। तो यू सेड ही आस्क्ड 3 क्वेश्चंस, हाँ सर, तीसरा वही है, ये तो मोबाइल में सुलभ पढ़ा है, कुछ नहीं शौचालय जाता। क्यों, नहीं, सुलभ ओके, शौचालय क्यों घुसा हुआ है अंदर। वो तो उसकी मर्जी थोड़ी है, वो तो इफ यू आर शौचालय एनीबॉडी विल कम एंड क्रैप, तो वो तो यू कांट हेल्प इट। वंस यू पेंटेड योर दैट बोर्ड सीरियसली, आउटसाइड योर बिल्डिंग, पीपल विल कम एंड we are यूरिनेट laughing, एंड but can you imagine the state of this so-called country, this space and the idea of Pakistan? It's become, मैं वो बोलता था ना सर, मैंने भी एक चीज बोली थी, Pakistan is like that drunk guy sitting in the middle of the street abusing everybody. After a while, everybody decides यार इसको एक एक थप्पड़ मारो यार, चुप करो सारे को। तो everybody या walks by and goes फटाक एक थप्पड़ मार के निकल जाता है। पाकिस्तान की वही हालत है। या Anybody comes चपाड़ and उसको फिर जेब में 10 रुपए डाल देते हैं, चल भी कोई बात नहीं, जा यहाँ से। You know, it's exactly like that. Uh, Interesting. Arpalji, once again, thank you so much. There are tons of Gaza type zombie strips currently dominant in India. For how long can Modi contain this menace? Remember Brigadier Pratap from Shaurya? Okay, I don't know the reference. दैट वाज कुछ अ सीरीज की मूवी है, बॉलीवुड का तो रेफरेंस ऐश्वर्या है? मूवी है। Okay. ऐश्वर्या इज अ मूवी कोर्ट मार्शल पे। Yeah. Yeah, we have see Gaza can be seen two ways. One is the thought or the Hmm. psychological part. I agree. India has a lot of Gazas. There's no doubt about it. Second is capability. जो गाजा के पास, जो हमास के पास कैपेबिलिटी थी, जो कि हाँ यूएसए ने ही क्रिएट की थी बाय द वे, बाद में उसको Hmm. ईरान ने इनकैश करा दिया। वो हमास भी तो यूएस और इसराइल का अपना बच्चा है, बाहर से नहीं आया। वो कैपेबिलिटी यहाँ नहीं है।
और विद दिस गवर्नमेंट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, काफी कुछ हुआ है, सॉर्ट आउट किया गया। यू रिमेंबर दैट छापामारी विच वाज डन अक्रॉस द कंट्री, पीएफआई के ऊपर, सिमी के ऊपर। तो मुझे लगता नहीं कि दैट सिचुएशन वी आर फेसिंग, बट थॉट वाइज यस, आई एग्री, दे आर पीपल हु आर, आई मीन, नो लेस देन हमास, गिवन ऑप्शन दे कैन डू एनीथिंग, बट वो ऑप्शन उनके पास आज है नहीं। आप ये भी देखिए, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, देयर इज अ वेबसाइट व्हिच टेल्स अस राइट्स हैपनिंग इन द कंट्री ईयर ऑन ईयर। तो व्हाइल पीपल से कि ये There's a जो box. गवर्नमेंट है हिंदू मुस्लिम करती है, तो अभी आप देखो दंगे कम हो गए हैं। बिकॉज व्हेन यू आर वीक ना, एवरीबॉडी वांट्स टू माउंट ऑन यू, वेदर दे आर इनसाइड यू और आउटसाइड यू। एक बार स्ट्रेंथ नजर आती है। आई मीन, पीपल मे नॉट लाइक मी सेइंग दिस, बट awakening of Hindus as a reaction to too much of appeasement of other communities and conversions and the threat whatever is happening, that is actually we must consider कि अगर गाजा है तो यहाँ पे फिर काफी सारे मेवाड़ भी बन चुके हैं इंडिया के अंदर। There's a So there's a counterbalance balancing, raising. Correct, yeah, yeah, correct, balancing correct. happening with good governance and development, सब ठीक हो जाए। I don't see that Hmm. kind of a threat here, Yeah. but threat does Somilil exist. ji, yeah, of course. Thank you so much. He says, how will India be faced with world war? Will Pakistan attack us? Pakistan attack us with what? Stones? सी वर्ल्ड वॉर कैसे हो सकती है अगर Handi, ताइवान खुल गया और Handi and नॉर्थ Nyari, sir. कोरिया खुल, सॉरी Pakistan will सॉरी, attack with Handi and Nyari. That's the only thing they've got. या क्या हो सकता है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी। वो कैसे हो सकता है कि एज ऑफ नाउ वेस्ट एशिया खुला हुआ है, यूरोप ऑलमोस्ट घुस गया हुआ है, यूक्रेन में चल रहा है, एंड देन सडनली दिस ताइवान ओपन्स अप, चाइना वाला, एंड देन नॉर्थ कोरिया आल्सो डज समथिंग फनी, तो वर्ल्ड वॉर होगी प्रैक्टिकली स्टार्टेड। उसमें सिर्फ जो चीज Hmm. बची वो अमेरिका बचा, अमेरिकन, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को छोड़ के बाकी पूरा दुनिया इन्वॉल्व होगी प्रैक्टिकली। अफ्रीका बेचारी की, अफ्रीका की वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी भी एज इट इज वी नो कितनी है। तो बेसिकली जो जहाँ पे हैपनिंग प्लेसेस हैं, जो फ्यूचर वर्ल्ड पावर हैं और जो एक्सिस हैं, उनमें लड़ाई लग गई। इंडिया विल नॉट Correct. पार्टिसिपेट, लेट्स अज्यूम। अब चाइना क्या कर सकता है कि चाइना at some point of time, say when it is about to lose or whatever in a desperate situation, they will they can coax Pakistan to do something funny inside India. But the question is, does Pakistan has a capability of doing that? And secondly, अगर ये वर्ल्ड वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस अपने आप कम हो जाएगा। हमने पहले ही बात कर ली। बिकॉज अगर ये वर्ल्ड वॉर टाइप सिनेरियो खुल जाता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का ओपन प्रॉक्सी बन के लड़ेगा। वो ईरान को भी तंग China करेगा, by सबको करेगा, चाइना को भी करेगा। China को China से लड़ेगा जाके सर. या तो फिर इस सिनेरियो में कितनी पॉसिबिलिटी है अमेरिका चाइना का यूज करना पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की अपनी कैपेबिलिटी क्या है? सो आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ थिंग, बट इंडिया विल ट्राई टू स्टे आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बीच में कोई अगर आ गया और अटैक कर दिया किसी डेस्परेट कंट्री ने, कुड बी चाइना इटसेल्फ, तो तब की तब देखेंगे वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। वो Correct. नॉर्दर्न बॉर्डर पे खत्म हो जाएगा। Batraji says, Colonel Sahib, US has told Israel that consider this as a victory as Iran missile attack has largely failed. That was a यूएस की bit of an थिंकिंग, बत्रा साहब, यूएस की और इजराइल की थिंकिंग में बड़ा ही फर्क है। बिकॉज लाइक आई सेड, वाशिंगटन में बैठ के सोचना और इजराइल को अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना फर्क है। और आप ये मान के चलिए कि बाकी कंट्रीज भी मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, वेस्ट एशिया की, वो भी चाहती हैं ईरान को कंट्रोल करना, जिसका रीजन हम बोल चुके हैं। तो इजराइल में नॉट नियरली नेसेसरली एग्री विद व्हाट यूएस इज सेइंग, क्योंकि इजराइल की अपनी हिस्ट्री है कि वो करते हुए हैं जो उनको ठीक लगता है। That is true, sir. Angry Hanuman ji, thank you so much. After a while, यार बहुत टाइम के बाद आए हो आप. Strategic location is a curse for Pakistan. Your views? Yeah, it is a curse because it could have been handled better, but 48 में अपने आपने पाकिस्तान जाके यूएस के लैब में बैठ गया, और इधर इंडिया से लड़ने के बाद वो यूएस को बोल रहा है मेरे को पैसे दो और ये करो। 65 में फिर उसके लैब में बैठा, 63 में यूएस से इंटरवेंशन करवा के ऑलमोस्ट कश्मीर का कुछ पार्ट ले लिया था। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को ऑफर किया है इन ल्यू ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट आई हैव सेड, कि पैसा चाहिए तो हमसे कुछ करवा लो, कश्मीर का हिस्सा दिलवा दो तो हमसे कुछ करवा लो। चाइना और यूएसए को आपस में लिंक किसने करवाया था? पाकिस्तान ने करवाया था। तो ये पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को बेचा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि बेच के ना फिर आपको लोग प्रोस्टिट्यूट ही कहते हैं। यू आर नॉट, यू कांट बी कॉल्ड देवी ना, वंस यू स्टार्ट सेलिंग योरसेल्फ इन ओपन मार्केट। किसको नहीं बेचा Tough, sir. इन्होंने यार? Yeah, yeah. सबको बेचा है। Tough.
वेरी टफ तो सर। कर्स है। या वैसे अफ़गानिस्तान भी कर्स्ड लैंड है, वो भी तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कर्स है। अफ़गानिस्तान का कसूर क्या है? पाकिस्तान का तो कसूर है, वी कैन काउंट। अफ़गानिस्तान ने कुछ नहीं हुँ, किया। अफ़गानिस्तान ने जाके अमेरिका के साथ हाथ नहीं मिलाया पहले, रशियन के साथ दोस्ती थी, जो भी था। तो काफ़ी सारी ज्योग्राफीज़ हैं यहाँ पे, दे टर्न आउट टू बी कर्स्ड लैंड्स बिकॉज़ ऑफ सर लोकेशन व्हिच इज़ अ फैक्ट। यूक्रेन यूक्रेन देख लो, या Jays, how come none of the nations, Turkey, Jordan, etc., did not tell Iran, just like they told the US, that their cruise missiles should not operate over their countries? Double standards? ये टर्की के ऊपर ईरान की मिसाइल कहाँ गई? वो तो सस्ते में नहीं आता ना, टर्की ऊपर रह गया। Turkey नहीं, जॉर्डन बट ने बोला जॉर्डन एंड सऊदी। हाँ, तो उन्होंने तो ठोका भी है ना फिर। दे नहीं, इन इंटरसेप्टेड लोग देयर बोल रहे हैं कि यूएस को इन लोगों ने बोला है सर कि हमारे पास से ऑफेंसिव ऑपरेशंस मत करो आप। वो तो सी वही मैं कह रहा हूँ, ये दुश्मन-दुश्मन खेलने की यहाँ पुरानी रिवायत है। आदत वो है। कह रहे हैं, एग्जैक्ट। कल को रास्ता भी देंगे और फिर बोलेंगे हमारी रडार जैम थी, हमें पता नहीं चला। इज़राइलीज़ ने हमारी रडार जैम कर दिया। बोलेंगे लाइक आई सेड कि 2 जहाज गिरा देंगे पुराने वाले इज़राइल के। बोले खुद ही गिरा दो या क्रैश लैंड कर दो, पायलट बेल आउट कर जाए। बोले हमने मार गिराए, मार गिराए। पर प नुकसान तो ईरान की तो वाट लग गई ना। लाइक यू करेक्ट सेड सर। जब जाके तो खबर फैलेगी और बात होगी। दे मे आल्सो वार्न ईरान कि आ रहे हैं और आने के 30 सेकंड्स के अंदर आ जाए, अटैक करके ठोक दे तो क्या कर लेगा ईरान? या सो कुछ चीज़ें कहनी पड़ती हैं डिप्लोमेसी में, यू कांट बी आपको रहना ना दैट नेबरहुड में, यू हैव टू से सर्टेन थिंग्स। दैट ब्लेटेंट आल्सो। हाँ जी, देयर इज अ न्यूज़ दैट ईरान इज फेसिंग इंटरनल ट्रबल एंड ह्यूज clashes between their ethnic groups and rebels. What Colonel Sir thinks? This we've spoken about. There are problems in Iran. या Yeah. Rahul Lakshman ji कहते हैं, why does Iran persist in seeing Israel as an enemy and earning the ire of the West? What purpose does it serve? Other Middle East countries are autocratic without antagonizing the West. तो यही तो मज़ा है कि ईरान का तो बॉर्डर भी देखो 2 बेवकूफ़ देश हैं यहाँ पे। ईरान जिसका बॉर्डर टच नहीं करता इज़राइल के साथ और वो चाहता है कि इज़राइल को खत्म कर दो। और दूसरा पाकिस्तान जिसको कोई लेना ना देना, नाम सक्सेना, उसके पासपोर्ट पे लिखा है नॉट वैलिड फॉर इज़राइल। तो जब आप क्या कर सकते हो? आई मीन यू आर डीलिंग विद एब्नॉर्मल पीपल। यही ईरान Yeah, था जो किसी टाइम अमेरिका का यार था। मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में सबसे पहला दोस्त अमेरिका का ईरान था। जी, शाह उनका अपना बच्चा था। उस टाइम तो अमेरिका कसम नहीं खाता था। तब ईरान और इज़राइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब अमेरिका ईरान का इज़राइल से अगर आप एनमिटी देखोगे, उसका बेसिक जो रूट्स हैं वो ईरान और अमेरिका की राइवलरी का है। जब इनका तख्ता पलट हुआ और ख़ुमैनीज़ आए और पूरी रेजिम चेंज हुई ईरान में और वो जो फंडामेंटलिज़्म आया, उसके साथ ही इनका और सब अमेरिका ने जब ट्राई की होस्टेज रेस्क्यू के लिए वो फेल्ड मिशन फिर बेइज़्ज़ती करवाई थी अपनी ईरान में, जब क्रैश-वैश हो गए थे अपने जहाज़ इनके, उसके बाद ईरान और अमेरिका के रिलेशन बड़े डाउन पे चले गए और फिर वो डॉलर और नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड का एक इश्यू बना जो कि ईरान yeah, चाहता था कि वो उसमें करे। तो अब ईरान अमेरिका तक तो पहुँच नहीं सकता था, बड़ा दूर था, तो उसको सबसे पास मिला अमेरिका का एलाई जिसका नाम था इज़राइल। और फिर उन्होंने उसने उस कॉज़ के ऊपर देखो ना ईरान ने शियाज़ को भी सपोर्ट किया है, ईरान ने सुन्नीज़ को भी हमास तो सुन्नी है ना, हिज़्बुल्लाह हुँ, को बोल रहे चलो ठीक है जी। वो एक और अल बिलाल क्या है वो भी चलो सुन्नी है, हूतीज़ भी सुन्नी शिया हैं सॉरी तीनों। बट ईरान का जो कॉन्सेप्ट अगर आप जो बोलते हैं वो, अब कितना से वो कहते हैं कि वी वांट अ पैन इस्लामिक कंट्रोल ओवर कंप्लीट ऑयल फील्ड्स ऑफ गल्फ और वेस्ट एशिया। और जब वो पैन इस्लामिक की बात करते हैं तो वो शिया सुन्नी को छोड़ देते हैं फॉर अ टाइम टाइम बीइंग एंड इस उस टाइम जो अदर लॉजिक तो आपके सही क्वेश्चन है, लॉजिक कोई नहीं बनता। आपका देश उसको टच नहीं करती, बाउंड्री आपको टच नहीं करती, आपको कोई लेना-देना नहीं उनके साथ बट ईरान इज़ ट्राइंग टू एक्सर्ट इटसेल्फ यहाँ आप देखिए ना, मिलिट्री पावर किसके पास है? गल्फ में जब वेस्ट एशिया में सऊदीज़ की गारंटी अमेरिका ने पकड़ रख ले रखी है ना? करेक्ट, कतर में अमेरिका का बेस है। अच्छा सीरिया डूबते-डूबता बचा, उसको ईरान और रशिया ने बचाया, नहीं तो सीरिया खत्म हो गया था द वे द सिविल वॉर हैड स्टार्टेड। बाकी ये जॉर्डन है, ये सारे हैं, ये दे पीपल हू लव देयर वाइन, वुमेन एंड वेल्थ एंड दे हैप्पी इन द लाइफ। तो उस मिलिटरीली ईरान को चैलेंज करने वाला इनके पड़ोस में कोई भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सबसे उसकी पैरिटी हुँ, पाकिस्तान के साथ है, आर्मी 3 लाख टू 3 लाख टाइप्स। तो ईरान को लगता है कि मैं यहाँ का अमेरिका क्यों यहाँ गुंडा बना हुआ, अमेरिका क्यों सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है, आई शुड बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ वेस्ट एशिया, जो कि बाकी उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
बिकॉज़ ये सुन्नी शिया जो हमारे देश में गदर मचा हुआ है ना, वहाँ वहाँ अलग कहानी है। वहाँ पे regimes और families they belong to different communities, they have their करेक्ट। different tribes, they have their different dynamics. यहाँ हमारे हुँ, उनको देख के पागल हो रखे हैं लोग पाकिस्तान, इंडिया में। तो दैट्स अ लॉजिक तो नहीं कहता बट है फैक्ट है कि दिस हाउ इट इज़। करेक्ट। आर पाल जी फिर से थैंक यू सो मच। ही सेज वर्ल्ड वॉर 3 इन प्रोग्रेस, इंडिया इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। इजरायली हाँ, एम्बेसडर ने तो आज बोला कि भाई दोनों तरफ से बात चल रही है एंड इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डी-एस्केलेशन। गुड। जिसके बाद या एंग्री हनुमान जी थैंक यू सो मच सेज अफगानिस्तान कर्स इज नेचुरल एंड पाकिस्तान इज मैन मेड। Yeah, that's I think a better way of putting it across, yeah. या या Gamer Saab, thank you so much. He says, too, they think they were part of India gives me chills. Yeah. Sorry? To think that they were part of India gives me chills. अच्छा, ओके। हुँ, नहीं, मैं तो बोलता हूँ सर थैंक गॉड जो बेचारे लोगों की जानें गई उनके लिए तो भाई हार्ट गोज़ आउट। कश्मीर में जो प्रॉब्लम्स है हार्ट गोज़ आउट, पंजाब में जो प्रॉब्लम्स है हार्ट गोज़ आउट बट ट्रस्ट यू मी वी आर मच बेटर ऑफ विदाउट दीज़। yeah, on either side. थैंक यू। Pratik Sinhaji says it's a precarious situation for West Asia. They can't support Israel directly because it would go against public opinion. They can support Iran not to annoy the US. They can't support Iran not to annoy the US. Your thought, Karan Raina? हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि वो ओपनली जैसे आपने कहा था कि उन्होंने कहा ये हमारी एयर स्पेस यूज़ नहीं करो, ओपनली यही बोलेंगे, अच्छे नेबर्स की तरह। बीच में बोलेंगे निकाल लो जहाज़ अपने और हमारी रडार जैम कर दो। मिलिटरीली किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि अकेले वो इज़राइल से लड़ सके, ईरान से लड़ सके। तो जो एक बैलेंस सा बना हुआ ना एक्चुअली इज़राइल जो अगर आप देखो वेस्ट एशिया में अगर इज़राइल को निकाल दो बाहर, तो फिर आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये इज़राइल एक ईरान का काउंटर बैलेंस है। दे फार अवे 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन मिलिटरीली 2 बड़ी पावर्स हैं इस रीजन में। एक इज़राइल है और एक ईरान है। ईरान डिस्पाइट जो उनको सैंक्शन लगे हुए हैं, जो उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो भी उन्होंने दे हैव मेंटेन्ड दैट काइंड ऑफ एन आर्मी। लाइक आई सेड 3 लाख प्लस उनके हैं, पाकिस्तान आर्मी के बराबर हैं वो। प्लस उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर मच इज़ ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, व्हाट पाकिस्तान आर्मी इज़ स्पेंडिंग ऑन इटसेल्फ। तो या दैट्स द थिंग, दैट्स हाउ इट इज़। ये जो इनका आई थिंक वी स्पोकन अबाउट दिस पॉइंट ऑलरेडी कि ये अ, ईरान का, इज़राइल का, इनका एक-दूसरे की ना ईरान का एक जस्टिफिकेशन है अपना आर्मी को बढ़ावा, जैसे पाकिस्तान की जस्टिफिकेशन बना रखी है कि इंडिया हमें खतरा है, जबकि इंडिया देखता नहीं है पाकिस्तान की तरफ आज की डेट में। पहले भी कभी उन्होंने थ्रेटन नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने आप को डेवलप किया आर्मी को, ये बता के कि हमें इंडिया से खतरा है। तो ईरान ने भी एक दूध पैदा कर लिया बिकॉज़ सी सऊदीज़ इतना बड़ा देश है, ईरान बड़ा छोटा है, अक्रॉस द गल्फ दे सिटिंग, बट देयर इज़ नो थ्रेट टू ईरान फ्रॉम सऊदीज़ बाय इटसेल्फ अनलेस एंड देन अमेरिकन्स लैंडेड अप इन सऊदीज़ एंड लाइक आई सेड शाह के जाने के बाद ईरान और अमेरिका के रिलेशन खराब हुए। तो ये आज आकर ये पूरी गेम क्या है, पावर गेम है। इस समबडी ट्राइंग टू ग्रैब पावर इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ ऑयल, देयर इज़ लॉट ऑफ वेल्थ एंड वेयर पीपल कैन बी फिंगर्ड। आज अगर आप पर्शियन गल्फ में कुछ करते हो, पूरी दुनिया को, लाइक वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस, एनर्जी फ्लो रुक जाता तो पूरी दुनिया में रिसेशन सेट हो जाएगी, इफ नॉट डिप्रेशन। वी विल इंच टुवर्ड्स डिप्रेशन आफ्टर कोविड। विद इन 2 years you have another shock. So this is how it is. It's a dirty game and जो ये गेम खेलते हैं ना वो हमारी तरह नहीं सोचते। they don't really care whether it's a deep state or Lives doesn't fundamentalists matter. sitting in it. Lives don't And matter. they don't Last matter. last 2 3 sir. Akash ji कहते हैं the conflict in Middle East may be allowed to escalate with the overall objective to give China a wake-up call and back off from excessively aggressive stance and style. Your views? Interesting. नहीं, ये Could be thought एक बड़ा about. अच्छा एंगल आपने बोला बट एट द फेस ऑफ इट यही लगता है कि अगर यहाँ पे फ्लेयर अप हो गया तो उधर से वो नॉर्थ कोरिया एंड चाइना कुछ भी कर सकते हैं। इसका इट कैन कट ईदर वे। चाइना को वार्न करते-करते आप अगर अमेरिका यहाँ फँस गया ना, चाहे हाँ डिफेंस में मेरे फँसे, चाहे अटैक में फँसे, चाइना फिफ्थ फ्लीट lateral इन escalation करेगा. You're right. हाँ, Lateral escalation तो करेगा. हाँ, उसको तो यही मौका बिकॉज़ हमने बोला ना सारे डिक्टेटर्स स्लिपरी विकेट के ऊपर चल रहे हैं। शी हम्म. जिनपिंग का भी तो यही प्रॉब्लम है ना, तो उसको तो मौका मिल जाएगा यूनिफाइंग चाइना, वन चाइना। उसके बाद में होगा Correct sir. क्या वो बात की बात है। और उधर वो बैठा हुआ है ऊपर नॉर्थ कोरिया वाला।
Kim. So he'll also say let's unify Koreas. It may actually go that way, which is more likely. More danger hai. Srikanji, thank you so much. He says Iran likely to save face at home as they informed the world before they attacked. Iran worried now. Saudi helped US, UK with these bases, with their bases. हाँ तो I think we discussed this point. Yes, sir. वो ऊपर खेलते Brilliant. रहेंगे दोस्ती बीच में they want people to sort out Iran. Yeah. Shastri ji, thank you so much. Ask what are the chances that Pakistan, desperate for money, will start selling nukes to Iran and North Korea? Will it intensify a Middle East Cold War? See, North Korea, पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं वो आए उस तरफ ईस्ट से हैं, चाइना ने दी है, नॉर्थ कोरिया ने दी है, वो सारी कहानी है, जहाज में बेनजीर भुट्टो गई थी, बक्से लगे, व्हाटएवर कहानी. उसके बैग ईरान में को सीडी आई सेलिंग ओके, ईरान को सेलिंग न्यूक्स यूएस विल नॉट अलाउ. यूएस विल नॉट अलाउ, साउदीज विल नॉट, नोबडी लाइक इट. और अगर ऐसा कुछ कोशिश करता है तो इजरायलीज ने पहले इंडिया को ऑफर किया था कि हम उड़ा देते हैं न्यूक्स पाकिस्तान के. तो फॉर ऑल यू नो कि ईरान वहीं बीच में खड़ा रहे और पाकिस्तान के न्यूक्स उड़ गए, इजरायलीज ने आगे इनको ठोक दिया. तो वो सिनेरियो बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो है, नहीं मतलब करेगा. उस दिन रात का शो तो ऐसा जबरदस्त जाएगा ना, इट्स नॉट फनी. बट एट आई नाइट शो टेल विल यू, बी अमेजिंग. but Adi, as a country, will you trust nukes manufactured in No, Pakistan? I will not. no, I will no, not. no, no. Mission NRC 7, Mission CR7. Okay, I think yeah, Mission CR7. Thank you so much. Jai Hind, very interesting session today. Colonel sir, आदि जी आपसे ही मंडे ब्लूज क्यों हो जाते हैं? वाह यार, that's a Thank compliment. you. Thank you so much. And last two, Arpal ji कहते हैं India had fewer toilets because they were separated in 1947. Nah, the entire thing went there. So the entire thing. Thank God for it. Kite Engineering ji, thank you so much for your contribution. Sir ji, थैंक यू सो मच. आई एग्री, जिन्होंने बोला था मंडे ब्लूज गायब हो जाते हैं, मजा आ जाता है आपके साथ बैठ के, यू नो, टू काइंड ऑफ डिस्कस, यू नो, स्पेशली द रीजनल जियोपॉलिटिक्स. बहुत मजा आता है. वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन पाकिस्तान क्योंकि इतनी सारी इश्यूज हो रही हैं बाकी तरफ. हमारा जो एक क्रिएशन था इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसकेपी, वो हम भूल गए. बाकी सब कुछ वी आर आफ्टर. तो आई थिंक अगर अगला हफ्ता थोड़ा सा ठंडा रहता है, वील कम बैक टू आईएसकेपी एंड स्टार्ट figuring out what's happening there also, because वो भी बहुत dangerous scenario है. And as we discussed, वहां पे भी ईरान का एंगल आ जाता है, तो ये पूरा एरिया जैसे सर बोल रहे थे is under the fritz. Let's hope for the best and let's hope that oil keeps flowing. On that note, sir, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Adi. Jai Hind, Jai Bharat. By the way, sorry. Guys, I've started this. ठीक है, it is called the Unholy Jihad. ठीक है, मैंने सर को बोला था जब तक मेरे को मेरी वाली किताब नहीं भेजोगे मैं पढ़ना नहीं शुरू करूंगा. ठीक है, सर ने मेरे को मेरी वाली किताब भेजी and I have started reading this. This is an amazing. I've just read about, I think, 1/5 of it. Amazing, absolutely amazing. If you want to find out, although ये थोड़ा सा पहले लिखी है सर ने, but let me tell you, if you want to find out how the mind of these guys work, figure this out. Get this going and read it. आपको बहुत कुछ पता चलेगा. नहीं सर, thank you so much for sharing your knowledge. Jai Hind. Thank you. Bye. Jai Hind, Jai Bharat.